सोनू और राजा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ हवा और ठंडी हो रही थी। नीचे पहुंचते ही उन्होंने खुद को एक विशाल गुम्बदाकार कक्ष में पाया, जिसकी दीवारें चमकती नील रेखाओं से बनी थीं। वहां बीचों बीच एक बड़ा गोल पत्थर का मंच था, जिस पर एक रहस्यमयी चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। ये क्या है? राजा ने फुसफुसाते हुए पूछा। लगता है कोई जादुई चीज है, सोनू ने कहा और धीरे धीरे उस क्रिस्टल के पास पहुंचा। जैसे ही सोनू ने क्रिस्टल को छुआ, पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। चारों ओर की दीवारों पर बनी जानवरों की आकृतियां जिंदा होने लगीं, मगर वे असली नहीं, बल्कि रोशनी से बनी थीं। उनमें से एक वृद्ध उल्लू की आकृति ने बोलना शुरू किया। स्वागत है वीर योद्धाओं, वह गूंजती आवाज में बोला। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। कैसी चुनौती? राजा ने पूछा। इस जंगल की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है, उल्लू बोला। हर 100 साल में एक बार जंगल का संतुलन बिगड़ता है। एक बुरा आत्मा, जिसे काला साया कहा जाता है, फिर से लौट आता है। वह इस बार जंगल को राख में बदलना चाहता है। हम क्या कर सकते हैं? सोनू ने डरते हुए पूछा। क्रिस्टल की शक्ति को जागृत करने के लिए तुम्हें 3 रहस्यमयी वस्तुओं को खोजना होगा। आग की लपट, जल का मोती और हवा का पंख। ये तीनों जंगल के अलग अलग कोनों में छिपी हैं। इन्हें लाकर तुम क्रिस्टल को पूरी ताकत दे सकते हो, तभी काले साए को रोका जा सकता है। इतना कहकर उजाला धीमे धीमे कम होने लगा और मंच से 3 रास्ते खुल गए। एक गर्म और चमकदार, दूसरा नम और नीला, और तीसरा ठंडी हवा से भरा। तो हम किस ओर जाएंगे? राजा ने पूछा। सोनू ने सोचा, फिर बोला, चलो पहले आग की लपट ढूंढते हैं। दोनों दोस्त पहले रास्ते पर चल पड़े, जो गर्म था और धीरे धीरे उन्हें एक पहाड़ी गुफा की ओर ले जा रहा था। रास्ता कठिन था, पत्थर गर्म थे और चारों ओर ज्वालामुखीय भाप उठ रही थी। अचानक गुफा के पास एक लाल चमकती छाया प्रकट हुई। एक अग्नि रक्षक। अगर तुम आग की लपट चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को हराना होगा, उसने कहा। राजा और सोनू ने एक दूसरे को देखा। हम तैयार हैं, राजा बोला, और कहानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि यह तो केवल शुरुआत थी एक ऐसी रोमांचक यात्रा की, जिसमें दोस्ती, हिम्मत और समझदारी ही उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचा सकती थी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।